हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे और हर दिन आप कुछ नया सीख रहे होंगे। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप अर्निंग। ओके। स्टॉक मार्केट सीरीज में अब तक हमने सीखा स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्टॉक मार्केट में हम कैसे अपने व्यू के हिसाब से स्ट्रेटजी बनाएं और अपना इन्वेस्टमेंट करें। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से मैं पहले बता दूं कि जो लोग भी हमारे ग्रुप के मेंबर बनना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लास्ट में आप लाइक करिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, स्टॉक मार्केट में आपको मोस्टली 3 टाइप के ट्रेडिंग स्टाइल मिलेंगे। एक होता है कि लॉन्ग टर्म का व्यू रखने वाला, जो एक बिजनेस को देख करके आपने अपनी एक स्ट्रेटजी बनाई और उस बिजनेस के हिसाब से आपने एक अपना गोल बनाया कि आपका जो व्यू है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो आगे के 2 साल, 5 साल, 6 साल के हिसाब से इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है। और सेकंड होता है कि आपका जो नज़रिया है एक एक न्यूज़ बेस्ड है, एक सेंटिमेंट बेस्ड है, और आप चाहते हो कि आपका जो कैपिटल है वो 2 दिन, 4 दिन, 2 हफ्ते, 1 महीने तक के लिए इंगेज रहे, तो उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। और थर्ड नंबर पे आता है जो मोस्ट पॉपुलर है और सब इसमें ही इंटरेस्टेड होते हैं, कहीं ना कहीं इसमें रिवॉर्ड ज़्यादा है, और वो है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्रा ट्रेडिंग मतलब होता है कि 9:15 पे जब मार्केट ओपन होता है तो आप मार्केट ओपन होने के साथ आप अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपने एक पोजीशन बनाया, और ठीक उसी दिन क्लोजिंग से पहले आपको उसमें अच्छा खासा रिवॉर्ड मिला या रिस्क के हिसाब से आपका लॉस हुआ, तो आपने उसी दिन सौदा काट लिया, ट्रेड से निकल के आप अपने कैपिटल को रिलीज कर लिया। ये होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। ओके। तो हम वन बाय वन सीखते हैं और समझते हैं कि ये कैसे काम करता है, और हमें अपने हिसाब से, अपनी साइकोलॉजी, अपने कैपिटल के हिसाब से हमारे लिए कौन सा बेस्ट है। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले होता है लॉन्ग टर्म। मान लीजिए आपने एक बिजनेस देखा और आपको लगा कि ये बिजनेस आगे के 2 साल, 5 साल में बहुत अच्छा ग्रो करने वाला है और ये बिजनेस आगे चल कर के बूम करेगा, और आपका जो व्यू बन गया वो 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल के हिसाब से बन गया, और कहीं ना कहीं आपने एक एक्स अमाउंट बिजनेस के हिसाब से देखते हुए कंपनी ABC में आपने इन्वेस्ट कर दिया, और आपका वो जो एक्स अमाउंट है 5 साल के लिए इंगेज हो चुका है, क्योंकि आपका जो व्यू है वो वहाँ पर एक 5 साल के लिए है, तो आराम से आप 5 साल तक वेट कर सकते हो, उस इन्वेस्टमेंट को बड़ा होते हुए देख सकते हो। ये तो रहा लॉन्ग टर्म, जिसमें आपको बस पैसे अपने रिसर्च के हिसाब से लगा करके इन्वेस्ट करके छोड़ देने और भूल जाने हैं। सेकंड होता है स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से, कि आपका जो सेंटीमेंट है और आपका जो स्ट्रेटजी है वो एक न्यूज़ बेस्ड है, और वो एक सेंटीमेंट और एक जो रनर अप चल रहा है उसके बेस पे है कि मार्केट में ये न्यूज़ फ्लो हो रहा है, बजट आने वाला है, ये इवेंट होने वाला है, मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है, वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ें देख करके आपने एक नज़रिया बनाया कि ये सेक्टर चलेगा, ये स्टॉक चलेगा, और आपने उस हिसाब से 2 हफ्ते, 2 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट कर दी, और आपका जो कैपिटल है वो 2 महीने, 3 महीने के लिए इंगेज हो चुका है। आपको लग रहा है कि इसका रिजल्ट आने वाला है, ये सेंटीमेंट है, आपको लग रहा है कि इस कंपनी का अच्छा सा न्यूज़ आने वाला है, उसके हिसाब से आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, और आपको उस हिसाब से रिस्क और रिवॉर्ड को मैनेज करके स्विंग के हिसाब से 2 महीने, 6 महीने, जो भी आपका है, 2 महीने के बाद इसका रिजल्ट आएगा, इवेंट होने वाला है, बजट आने वाला है, मॉनेटरी पॉलिसी होने वाली है, रेट कट होने वाला है, न्यूज़, इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, ये सब चीज़ें सोच करके आपने अपना स्ट्रेटजी बनाया, और आपने अपने इन्वेस्टमेंट को 1 महीने, 2 महीने या 2 हफ्ते के लिए भी आपने एक स्टॉक्स में इंगेज कर दिया, और जिसके हिसाब से रिस्क और उसके हिसाब से रिवॉर्ड आपको मिला, आपका पैसा रिलीज हो गया, आपने इन्वेस्टमेंट निकाल दिया। ये तो रहा स्विंग ट्रेडिंग। और थर्ड नंबर पे होता है मोस्ट पॉपुलर और बहुत ही सबका इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंट्राडे ट्रेडिंग।
इंट्राडे ट्रेडिंग में जितना रिस्क उससे कई ज़्यादा रिवॉर्ड, रिवॉर्ड है तो रिस्क है, रिस्क है तो इश्क है। इसीलिए बोलते हैं कि उसके हिसाब से, इंट्राडे के हिसाब से आपने अपना एक व्यू बनाया, स्ट्रैटेजी बनाई, इसमें टेक्निकल एनालिसिस की, आपने चार्ट देखा, किसी कंपनी पे आपको लगा कि आज इस कंपनी का स्टॉक चल सकता है, तो आपका व्यू आज के लिए हुआ। आपने 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ, उसके हिसाब से आपका सेटअप आया, आपने एक्स अमाउंट उसके हिसाब से लगा दिया, और जैसे ही मार्केट चला आपका स्टॉक शूट किया 2%, 4%, जो भी आपके लेवल तक आया टारगेट, आपको रिवॉर्ड अच्छा मिल गया। आपने आज डे क्लोज होने से पहले आपने अपना इन्वेस्टमेंट निकाल दिया और आपकी कैपिटल भी रिलीज हो गई है। तो इसको बोलते हैं कि ड्यूरिंग द मार्केट विद इन 1 डे पोजीशन बनाना, पोजीशन निकालना, ये होता है इंट्राडे। लेकिन इंट्राडे में बहुत कुछ ऑप्शन है, बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत कुछ है समझने के लिए, सीखने के लिए। उसके लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि इंट्राडे जो होता है वो थोड़ा सा रिस्की होता है, क्योंकि आपको उसी दिन अपना निकालना रहता है पोजीशन। तो उसमें समझना पड़ेगा कि इंट्राडे के हिसाब से आप किस इंस्ट्रूमेंट में करना चाहते हो। क्योंकि देखिए, अगर लॉन्ग व्यू है तो आपके पास ऑप्शन इकलौता है कि आपको कैश में स्टॉक से पिक करने पड़ेंगे। आपका स्विंग ट्रेडिंग है, आपके 2 हफ्ते 2 महीने का स्ट्रेटजी है, तरीका है लेने का, आपका व्यू है, न्यूज़ है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने जो है कैश में ही आपके एक ये पोजीशन बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप इंट्राडे में ट्रेड करो, तो आपके पास बहुत कुछ अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहले एक आता है कि आप या तो कैश में डायरेक्ट इक्विटी खरीदो, इक्विटी को बेचो, या सेम स्टॉक्स अगर, क्योंकि इंडियन मार्केट में एनएसई पे 180 प्लस स्टॉक्स एफएनओ में लिस्टेड है, तो आपके पास 180 स्टॉक्स के पास अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आप उसमें फ्यूचर्स में ट्रेड करो या ऑप्शन में ट्रेड करो। तो ये आपके पास एक एक्स्ट्रा फीचर मिल जाता है। मान के चलो कि आपको अगर इंट्राडे में ट्रेड करना है तो आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट है, तो आप उस हिसाब से अपना व्यू बना सकते हो। जैसे कि देखिए, आपके पास अगर फॉर एग्जांपल, रिकमेंडेशन नहीं, फॉर एग्जांपल अगर आपको रिलायंस आज लग रहा है कि रिलायंस में मूवमेंट आने के चांसेस है, तो कहीं ना कहीं आपका व्यू रिलायंस पे जाएगा। तो रिलायंस को अगर इंट्राडे के लिए आपको बाई करना है तो आपके पास 3 ऑप्शन है बाई करने के लिए। पहला, या तो रिलायंस का कैश में इक्विटी ले लो, दूसरा रिलायंस के फ्यूचर्स में ट्रेड कर लो, फिर तीसरा रिलायंस के ऑप्शन में कर लो। तो आपके पास 3 तरीके हुए ना इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए। पहला, आप कैश में रिलायंस लो, ठीक है, लिया, अच्छा पैसा बना, प्रॉफिट हुआ, निकल गए। दूसरा, आपको फ्यूचर्स में ले लो कि रिलायंस का जो मंथली फ्यूचर्स है, फॉर एग्जांपल जुलाई का है, अगस्त का है, सितंबर का है, तो जुलाई का आप फ्यूचर्स ले लो। अगर विद इन डे आपको कुछ अच्छा प्रॉफिट मिल जाए तो निकल जाओ। अगर ऑप्शन में ट्रेड करना है तो ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हो। स्टॉक्स के हिसाब से जो प्राइस पे चल रहा है उसके आसपास का प्रीमियम प्राइस आप लेकर के उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो विद इन डे। सेम अगर इंट्राडे के लिए मैं बोलूँ तो आपके पास एक और इंस्ट्रूमेंट है, वो है इंडेक्स। इंडेक्स में अगर चाहो तो इंडेक्स के हिसाब से भी आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि इंडेक्स में निफ्टी सबसे पॉपुलर, सबसे लिक्विडिटी होती है, वहाँ पे वॉल्यूम जनरेट होता है। आप निफ्टी में करो, बैंक निफ्टी में करो, सेंसेक्स में करो, मिड कैप में करो, बहुत सारे इंट्राडे के लिए अपॉर्चुनिटी है। रिस्क तो है बट रिवॉर्ड भी है। तो आप सोचिए कि आपको किस हिसाब से इंट्राडे के लिए, अपने हिसाब से, अपनी साइकोलॉजी, अपने माइंड, अपने कैपिटल के हिसाब से, अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आपको कौन सा सेलेक्ट करना है। मैं अभी भी कह रही हूँ, स्टॉक मार्केट में बहुत कुछ अपॉर्चुनिटी है, बहुत कुछ करने को है, बट आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा सूटेबल है। आप कहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में बैठता है, आप कहाँ पे आपका माइंड क्लियर चलता है, इट्स योर चॉइस। स्टॉक मार्केट में बहुत कुछ अपॉर्चुनिटी आते हैं, जाते हैं, लेकिन सही टाइम पे उस अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना और अपॉर्चुनिटी आने पे इन्वेस्ट करना, यही एक स्ट्रेटजी बेस्ड ट्रेडर के लिए होता है।
ओके, आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तो आप भी हमारे फैमिली के मेंबर बनिए और एक भी टॉपिक आपसे मिस ना हो जाए, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए। हैव अ गुड डे, थैंक यू।